हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 95 रुपीज़ का शेयर है, 1.5% का फॉल है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बेहतरीन तेज़ी दिखाई थी इसने बहुत ही कम टाइम में। सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग सेशन में 70 रुपये से भी नीचे था और ये 90 रुपये से भी ऊपर चला गया था। उसके बाद अगर आप देखो तो अभी ये 95 से 100 रुपीज़ की रेंज में आपको अटकता हुआ नज़र आ रहा है। शानदार तेज़ी दिखाई है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि देखो चल क्या रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ग्राफ उतना ज़्यादा भी अच्छा तो नहीं था इसका। हालांकि अच्छा खासा इसका सब्सक्रिप्शन मिला नहीं था, लेकिन फिर भी बेहतरीन तेज़ी दिखाई थी, डबल कर दिया था पैसा। उसके बाद मेजर फॉल से गुजरा, लंबे समय तक की गिरावट से गुजरा और एक ही झटके में बड़ी तेज़ी दिखा दी। तो ये जो तेज़ी आई है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अभी इस कंपनी के अराउंड चल क्या रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 95 रुपीज़ का शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का और लिस्टिंग से लेकर अब तक तकरीबन 4-4.5% का ग्रोथ है। एक मेजर फॉल से गुजर रहा था ये, अगर आप देखो तो बेहतरीन तेज़ी दिखाई थी। 150 रुपये से भी ऊपर गया था ये शेयर, वहाँ से ऐसा गिरा कि आधे से भी ज़्यादा टूट गया था, 65 रुपीज़ पे आ गया था। एक झटके में तेज़ी दिखाई और अभी यहाँ पर अटक रहा है। जबकि बाजार अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में बाजार की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गिरावट नहीं है, हल्का सा फॉल ज़रूर मैं कहूँगा कि कल और आज हमें देखने को मिला। लेकिन बाजार अगर आज देखोगे, सेंसेक्स में अगर आप देखोगे आज तो ऑलमोस्ट 1000 अंक की गिरावट हमने देखने को मिली। एक महीने में देखो तो सिर्फ 2% का ग्रोथ है, लेकिन जो लगातार गिरावट पिछले ये पूरा हफ्ता बाजार में सेंसेक्स में लगातार गिरावट आई है। लगातार जो 82,000 का सेंसेक्स था वो 79 पे आ चुका है। तो गिरावट मेजर देखने को मिली। निफ्टी 50 में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कल भी मेजर फॉल था, आज भी मेजर फॉल है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 17 तारीख को भी मेजर फॉल हमें देखने को मिला था। तो पिछला ये हफ्ता ओवरऑल अगर आप देखो तो बाजार के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन उसमें ओला इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गिरावट नहीं आई है। आज हल्का सा फॉल है, लेकिन उस तरीके की गिरावट नहीं जिस तरीके की गिरावट बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी के टाइम पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारी कमेंट्री ओला इलेक्ट्रिक के जो सीईओ है भावेश अग्रवाल उनकी तरफ से आती है। जैसे कि हाल फिलहाल उन्होंने भैया एम्प्लॉयज़ को वार्निंग भी दी है अपनी अटेंडेंस को लेकर। तो ओला के जो सीईओ है भावेश अग्रवाल, उन्होंने कहा अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया है ओवर एम्प्लॉयज़ नॉट एडरिंग टू द रेगुलेट ऑफिस अटेंडेंस इन रिपोर्टेड स्टीन कंपनी वाइड ईमेल। अग्रवाल ने क्रिटिसाइज किया है एम्प्लॉयज़ को फॉर पुअर अटेंडेंस, urging them to prioritize the workplace discipline. The email has since gone viral on social media. देखो, इनके कई सारे स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल जाते रहते हैं। इससे पहले भी इनका जो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा इनका इंटरव्यू था वो भी वायरल हो रहा था। इससे पहले कि भैया वीकेंड्स होने नहीं चाहिए, वीकेंड की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, महीने में 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, वैसे वाले इनके कई सारे थे। अभी हाल फिलहाल में ही ओला इलेक्ट्रिक ने 500 लोगों को भी नौकरी से निकाला है अपनी जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने के लिए। कंपनी ने कहा है कि टू बी फोकसिंग ऑन बूस्टिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग रिडंडेंसी और ऑप्टिमाइजिंग इट्स वर्कफोर्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी हार्ड स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से आ रहे हैं। इसके अलावा इनका एक और बड़ा स्टेटमेंट था, वो ये था कि 2025 जो होगा वो ओला का होने वाला है, विल बी द ईयर ऑफ प्रोडक्ट एट ओला इलेक्ट्रिक। ये भावेश अग्रवाल का कहना है। उन्होंने कई सारी अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च करी हुई है। इनके कैटेगरीज में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि मल्टीपल कैटेगरीज आने वाली, जैसे कि मोटरसाइकिल भी होने वाली है, 3 व्हीलर्स भी होने वाली है, एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्होंने डिक्लेयर करा है 2025 में। तो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट इनकी तरफ से हमें देखने को मिल रही है। उसके चलते ही कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में तेज़ी हमें देखने को मिली है। सीईओ का कहना है कि दिस नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ प्रोडक्ट फॉर ओला इलेक्ट्रिक, सो दिस इज द होल ईयर वी हैव बीन फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग आवर ऑपरेशन, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग द प्रोडक्ट बिहाइंड द सेंस। नेक्स्ट ईयर यू विल सी इन 12 months विल बी लॉन्चिंग मे बी 1 प्रोडक्ट अ मंथ। उनका कहना है कि देखो यार, अगले साल से ऐसा हो सकता है कि वो हर महीने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे। और देखो, ऐसी खबरें कहीं ना कहीं अच्छा सेंटीमेंट प्रोवाइड करती है। हालांकि इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है। अभी जो बजाज के जो चेतक ने उन्होंने क्लेम करा है कि नंबर 1 स्पॉट पे वो आ चुके हैं, ओला को पछाड़ दिया उन्होंने।
उन्होंने वो क्लेम करा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं जब डेटा आएगा तो हम बात करेंगे उसके ऊपर भी। लेकिन हाँ, ओला ने ये भी कहा है कि भैया नेक्स्ट जनरेशन स्कूटर्स है वो भी उनके लॉन्च होने वाले हैं। अवर ऑटो रिक्शाज आर गोइंग टू बी और आउट मे बी इन मिडल ऑफ दिस ईयर्स। इवन मोर हायर एंड मोटरसाइकिल्स भी इनके आने वाले, मतलब जो हायर एंड मोटरसाइकिल्स होगी वो भी इनके आने वाली है। और अगले साल से हर महीने कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगी, और ये बड़ी बात होती है। ठीक है, ये बड़ी बात होती है। हालांकि अभी भी इनका जो एक इश्यू है सर्विसिंग का, वो अभी का वहीं है। देखते हैं कि वो कब तक सॉल्व हो पाता है। और जहाँ तक बात करिए वैल्यूएशन को लेकर, जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो पी रेशियो इसका नेगेटिव में होगा। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है, क्योंकि उतने अच्छे मैं नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि रेवेन्यू में फॉल आया था इससे पहले जून और मार्च के मुकाबले। लास्ट क्वार्टर में 1314 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, प्रॉफिट 495 करोड़ का लॉस था यहाँ पर। तो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, और जाहिर सी बात है अभी आने वाले कुछ सालों तक प्रॉफिटेबल होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। हालांकि कंपनी कोशिश कर रही है लगातार प्रॉफिटेबल होने के लिए, जिसके लिए उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए इन्होंने ले ऑफ्स भी करे हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी जो है वो ज़्यादा मात्रा में सेल करने की भी कोशिश कर रही है, ताकि देखो आईपीओ से जो पैसा आए उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने करा है अपनी गीगा फैक्ट्री जो है उसको डालने के लिए, ताकि होगा कि मास प्रोडक्शन करेंगे तो जो मार्जिन होगा वो मतलब वो इनके कंट्रोल में आएंगे, थोड़े बहुत मतलब मार्जिन थोड़े बहुत इनके बेटर हो जाएंगे। अभी इन्होंने कॉस्ट कटिंग भी करी हुई है। अभी हमने देखा कि फेस्टिवल्स में इन्होंने जो अपनी ओला की जो स्कूटर्स थे उसको 49,000 में बेचना स्टार्ट करा दिया इन्होंने। ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग को तो कह सकते हैं कि डिस्काउंट्स वगैरह भी दे रहे हैं। हालांकि अगेन ये जो 49,000 है वो दिखाने के लिए होता है। ठीक है, बाद में जब आप बैटरी वगैरह डलवाते हो वो सब करते हो तो वो प्राइस बढ़ ही जाता है। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर 36.78% की है, 4.62% म्यूचुअल फंड के पास। और इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है, अब देखिए यहाँ पर कि एक ही महीने में कितनी क्वांटिटी में सबने बेचा था। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की 5.19% का स्टेक 4.62 पर आया था, डोमेस्टिक 1.66% से घटकर वो भी कहाँ पर आए थे 0.54 पर। एफआईज भी 7.64 से घट के 4.18 पर आए थे। खरीदारी करी थी बेचारे रिटेल इन्वेस्टर 4.45 से खरीद कर भाई साहब 8% से भी ज़्यादा चली गई है। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि दिसंबर तक जो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग होगी वो 10% से ज़्यादा की होगी। और अभी जब अपडेट होगा दिसंबर का डेटा आप देखोगे कि 10% से ज़्यादा की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर की हो सकती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उसने लगातार बिकवाली करी है पिछले कुछ क्वार्टर में, या फिर पिछले एक ही महीनों में कह लो, यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में कह लो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और देखिए चैलेंजेस इनके बहुत सारे होने वाले हैं, जैसे कि कंपटीशन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अभी बहुत तेज़ी से बजाज जो है चेतक वो कर रहा है, कैचअप कर रहा है। टीवीएस बड़ी तेज़ी से वो भी ग्रो कर रहा है, वो भी अपना मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रहा है। और ऐसे में एक और बड़ा प्लेयर आ रहा है, यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि होंडा की जो एक्टिवा है वो भाई साहब स्कूटर सेगमेंट में, पेट्रोल में तो भैया इन्होंने धमाका मचाया होंडा की एक्टिवा ने। अब वो भाई साहब आ रहे हैं ईवी में, अगले महीने से उसकी भी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके अगले महीने फरवरी में डिलीवरी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो समझ रहे हो कि किस तरीके का क्रेज़ होगा। देखो बड़ी बात यह है, जो बजाज के पास जो एडवांटेज और जो टीवीएस के पास है, जो होंडा के पास है, वो है कि भाई साहब इनके सर्विस सेंटर बड़े ही मजबूत है। बड़े ज़्यादा सर्विस सेंटर का इनका नेटवर्क है, मजबूत सर्विस सेंटर है, तो सर्विस वो दे पाते हैं। ओला का क्या है भैया, सर्विस सेंटर कम है इनके। ठीक है, और बहुत सारी स्कूटर्स आ जाती है, पार्ट्स अवेलेबल होते नहीं हैं, दिक्कतें आती हैं इनको, स्कूटर खरीद रहती है महीना महीना। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि देखो अभी जो इन्होंने कहा था कि भैया जो कंप्लेंट्स आई थी इनकी, और उस कंप्लेंट को लेकर बोला था कि सॉल्व हमने कर दिए, बाद में गवर्नमेंट ने डेटा बैक चेक किया तो सॉल्व नहीं हुई थी कंप्लेंट्स। तो वो उसका क्या एक्शन लेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी ज़्यादा है ओला को लेकर, खबरों के ऊपर बाजार करने वाला है कि कंपनी का क्या हाल होगा। अभी के लिए देखो तो जो देखो मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, और उसके चलते हमने तेज़ी भी देखी। ठीक है, बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी उसके चलते। लेकिन देखते हैं कि जो प्रोमिसेस करी गई कि जब आईपीओ भी आया था इनका, ठीक है, और जब तेज़ी हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है, ये जो आईपीओ टाइम पे जो बड़ी पैसे डबल किया था इसने, वो इस ओला ने जो अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च करी हुई थी उसके चलते आई थी। बाद में क्या हुआ, बाद में रिपोर्ट्स आई, डेटा है कि इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके ऊपर चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आई। अब देखते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर कंपटीशन किस तरीके से आती है, मार्केट शेयर इनका कितना रहता है, क्योंकि डेटा तो देखो हर महीने मतलब हर महीने हर क्वार्टर आएगा इनका। ठीक है, कि कितने मतलब वाहन पोर्टल से आपको डेटा मिल जाएगा कि बजाज ने कितना बेचा, ओला ने कितना बेचा, टीवीएस ने कितना बेचा, और जब होंडा आएगा तो एक्टिवा कितनी बिकी,
वो सारे मतलब डेटा आएंगे, कितना मार्केट शेयर ओला के पास है वो भी आएगा। और अगर गलती से भी ओला अगर सेकंड पोजीशन पे चला गया, जो कि बजाज चेतक क्लेम कर रहा है कि वो नंबर 1 बन चुके हैं, अगर वो सेकंड पे गया तो वो अच्छा साइन नहीं होगा इनके लिए। हालांकि कंपनी ये चीज़ जानती है कि इनका मार्केट शेयर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। कंपनी 2 व्हीलर्स में भी जा रही, कंपनी और मतलब 3 व्हीलर्स में भी जा रही है, और भी जगह पर कंपनी कोशिश कर रही है। तो देखते हैं क्या होगा। ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, ठीक है, क्योंकि ऐसी तेज़ी पहले भी आई थी, अब भी आई है। देखते हैं कि यहाँ पे टिकता भी है कि नहीं। न्यूज़ के ऊपर होगा, डेटा आने दीजिए, इनके कितनी बिक्री हुई, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, जो सर्विस को लेकर इनका इश्यूज़ थे उसका क्या चीज़ें शॉर्ट आउट हुई है कि नहीं, गवर्नमेंट के साथ क्या चल रहा है, वो सब कुछ चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको यहाँ पर फैसला लीजिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पकड़ा पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।